नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीत कथूरिया सतगुरु फाइनेंशियल पटियाला से। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ, जो कि शायद आपको कोई एजेंट ना बताता हो या आपको ना पता हो। यूके के रिगार्डिंग है ये। यूके के जैसे आप फंड शो करते हो, कई बच्चे हमारे को कांटेक्ट करते हो, कहते हैं जी मेरे आज पैसे रख दो जी, 28 दिन हो जाएंगे, 29वें दिन मैं बैलेंस सर्टिफिकेट ले लूँगा और मैं आगे फाइल लगा दूंगा, 15 दिन में मेरा वीज़ा आ जाएगा। मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यूके के कुछ रूल्स हैं। यूके का जो आपका पैसा है वो 28 दिन पुराना होना चाहिए और जो उसकी स्टेटमेंट है वो 31 डेज़ ओल्ड होनी चाहिए। आप मेरा पॉइंट दोबारा समझिए। जो आपका पैसा है वो 28 दिन पुराना होने के बाद 31वें दिन आपने स्टेटमेंट निकलवानी है, तो आपकी वो स्टेटमेंट वैलिड होगी यूके के लिए। अदरवाइज़ यूके के लिए स्टेटमेंट वो वैलिड नहीं होगी। कई एजेंट्स क्या करते हैं, 28 दिन पुराने फंड्स हुए, 29वें दिन स्टेटमेंट निकलवा ली, उसके बाद फाइल लगा देते हैं, बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। मैं इसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे बच्चों को भी, जो आप अपने फंड्स कराना चाहते हो सितंबर इनटेक के, 28 दिन पुराने रखो, उसके बाद 31 डे को अपनी स्टेटमेंट निकलो। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ क्या है उसमें। एक बच्चे क्या करते हैं, आज पैसा डाला 20 लाख रुपए अकाउंट में, सपोज करो आपने 20 लाख शो करना है, 20 लाख आपने अपने अकाउंट में डाला, अगले दिन 15 लाख निकलवा लिया, फिर थोड़े दिन बाद फिर 15 लाख डाल दिया, फिर थोड़े दिन बाद 18 लाख निकाल लिया, फिर आपने 18 लाख डाल दिया, तो अम्बेसी जो यूके की है वो स्टेटमेंट में मिनिमम बैलेंस को उठाती है। वो जो आप 18 लाख डाल रहे हो, 15 लाख डाल रहे हो, वो आपका 20 लाख में काउंट नहीं होगा, आपका मिनिमम बैलेंस 2 लाख ही काउंट होगा। अम्बेसी विल कंसिडर एज 2 लाख, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ऊपर वाला पैसा तो आप घुमा रहे हो, जो ऊपर वाला पैसा है आपका वो आपका स्टिल नहीं पड़ा हुआ। तो आपको पैसे कैसे रखने हैं, आपको 20 लाख शो करना है, 20 लाख आपने रख दिया, उसके ऊपर आप ट्रांजैक्शंस करते रहो। 21 लाख हो गया, 22 लाख हो गया, फिर 1 लाख निकाल लिया। 20 लाख शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। तभी वो कहती है कि एक लाइन लिखा के दो मैं लेटर में, भाई दिस मनी इज मेंटेन्ड फॉर 28 डेज। इसका मतलब क्या है, मेंटेन्ड फॉर लास्ट 28 डेज, मतलब पैसा आपने 20 लाख से पैसा नीचे नहीं गया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कुछ कंडीशन, जो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जो अपने, अगर आप अपने एजेंट से फाइल लगा रहे हो और फंड्स आप खुद बाहर से शो कर रहे हो, तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, तब अपनी फ़ाइल लॉग इन करो। अगर आपको एजेंट कहीं बोल देते हैं कि नहीं जी फाइल ले हम लगा देंगे, उनको क्लियर करो, भाई सर मैं 31वें दिन स्टेटमेंट निकलवाऊँगा और अपनी फंड्स की स्टेटमेंट आपको 31 दिन पुरानी दूंगा, जो यूके वीआई के नेट पे जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन डाली हुई हैं। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, जो भी काम करते हो नॉलेज से करो, कल को अपना वीज़ा ख़राब कर लोगे, केस ख़राब कर लोगे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और फंड्स में रिक्वेस्ट करता हूँ जेन्युइन कराओ, पैन इंडिया वेरीफाइड फंड्स कराओ। पैन इंडिया वेरीफाइड फंड्स सतगुरु फाइनेंशियल करेगी, जहाँ से मर्जी फंड चेक करो, पैन इंडिया चेक करो, खुद स्टेटमेंट बैंक में लेके जाके चेक करो। अगर हमारे फंड्स फेक निकलते हैं तो हम आपको डबल पैसे वापस करेंगे। ये मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ आपको, कि अगर हमारे फंड्स फेक निकलते हैं तो आपको डबल पैसे वापस किए जाएंगे इंटरेस्ट के। ये सतगुरु फाइनेंशियल की गारंटी है। इसलिए जेन्युइन फंड्स कराओ। जेन्युइन फंड्स कराने के लिए सतगुरु फाइनेंशियल विजिट करो। हमारे नंबर्स आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, कॉल करो। हेल्पलाइन नंबर है, जब मर्जी कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन लो। अगर आपको लगता है कि आप इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं हो या आपको क्लैरिटी नहीं है, आप हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके मेरा नंबर लो, मेरे से 1 to 1 बात करो, जो इन्फॉर्मेशन है क्लियर करो। हमारे ऑफिस विजिट करो। अगर आपको कोई आने की प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर और अपना यूके का लिख के कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और सारी इन्फॉर्मेशन देगी। थैंक यू।